Welcome, my studious peoples out there. We are back on self study with life processes. The video is shared by me, Arzu Pundir, and in this video, we'll be discussing about the heterotrophic mode of nutrition, in which we'll study about the digestive process of humans. So, before we begin with the mode of nutrition of humans, let's see some other modes of nutrition. The first one is parasitic. पैरासिटिक कौन से होते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें जो पैरासाइट्स होती हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. सो वो जिस भी चीज पर ग्रो करते हैं, जिस भी चीज पर वो लिव कर रहे होते हैं, वो उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर आप कह दो वो उसी के ऊपर फीड भी करते हैं. एग्जाम्पल्स आर लाइस. लाइस जिसके भी बॉडी में होती हैं वो उसी की बॉडी को पे फीड करती हैं. सो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासाइट. और ये आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा दैट अगर किसी ह्यूमन की नेचर ऐसी होती है कि जो इंसान उसको उसके लिए अच्छा कर रहा है या जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो उसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो कहते हैं दैट दे आर लाइक पैरासाइट. सो दिस इज द नेचर ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, कि वो जिस भी जो चीज उन्हें सपोर्ट कर रही है उनकी लाइफ को, वो उसे ही हार्म करते रहते हैं. नेक्स्ट कम सैप्रोफाइटिक्स. सो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? These are the organisms which break down their food outside their body. How? Look now, suppose this is an organism. ये क्या करेगा? अगर यहाँ इसका फूड है तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा इस फूड सब्सटेंस के अराउंड. उससे ये जो फूड सब्सटेंस था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. सपोज लेट्स सी दैट दिस इज द ब्लू कलर फूड सब्सटेंस ओवर है, और इसने यहाँ पे केमिकल रिलीज किया है जिससे वो इसको बाहर ही ब्रेक डाउन कर देगा, और जब ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा उसकी बॉडी के बाहर, तब हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो इसको अपने अंदर ले लेगा. देन ओनली इट विल एसिमिलेट इट. तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन द फूड और इनटेक्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म into its body. That is known as saprophytic mode of nutrition. The third one is holozoic mode of nutrition. What happens in holozoic mode of nutrition is that the organism takes the food inside its body, digests the food inside the body, ingests it and assimilate it. मतलब उसमें जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, लाइक वी डू इट, है ना. दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो जो ह्यूमंस हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? होलोजोइक. सैप्रोफिटिक में आ जाते हैं लाइक राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जो होता है वो सैप्रोफाइट है. एंड पैरासाइट में आई टोल्ड यू लाइस इज अ पैरासाइट. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा का है दैट इज ऑल्सो नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Next one is paramecium, and even humans or any other animal which we see that they are eating their food and digesting it inside their body, they all show holozoic mode of nutrition. So now this is a rough diagram of our digestive system. So let's see what it shows. Look, here is present the mouth, and this pink color structure over here is our salivary glands which are present in the cheeks of our mouth. What they do is when we make the bolus of the food, when we chew the food, जब हम खाने को चबाते हैं, तो जब हमारा सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है वो उस फूड के साथ मिक्स होता है, तो वो उस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है. हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स. आफ्टर दैट तो स्टार्च कहाँ हो रहा था? इन द माउथ इटसेल्फ. तो मतलब जब हम खाने को च्यू करते हैं वहीं से खाने का जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है.
and that is why it is said that we should chew our food properly. अगर हम उसको अच्छे से च्यू नहीं करेंगे, अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, जो हमारा सलाइवा है वो एक्ट नहीं कर पाएगा, एंड व्हाट विल हैपन इज फूड का जितना ब्रेक डाउन माउथ में हो जाना चाहिए था वो नहीं होगा. उसके बाद जब फूड आगे जाता है इनटू द स्टमक, तो स्टमक को जो अपना काम है वो नहीं कर पाता. व्हाई? क्योंकि स्टमक को तो ये पता है कि जो माउथ से आना है वो ब्रेक डाउन होके आया है, बट अगर वो उस फॉर्म में नहीं आया तो वो अपना काम कैसे करेगा? सो we should chew our food properly. Sometimes this comes as a question that we should chew our food properly. Why? And there are vague answers towards it. बच्चे इसका आंसर लेकर आते हैं that we should chew our food properly because then we'll not, if you are not going to do so, so we'll not be able to swallow our food, है ना, खाना अटक जाएगा हमारे गले में. And some even write that because Gandhi ji said it that we should chew our food properly 32 times before we swallow. So no, it's not just because Gandhi ji said it, it's because you have to digest your food properly. So from the mouth to the stomach, food कैसे जाता है? इस हाईवे के थ्रू, है ना, और इस हाईवे को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस. So basically हाईवे नहीं है, it is a tube which takes food from the mouth to the stomach, and this tube is known as esophagus. Then the food reaches the stomach. अब जब वो स्टमक में पहुंच गई तो यहाँ पे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं और कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो सेक्रेट होते हैं और फूड को इसमें डाइजेस्ट करेंगे. यहाँ से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. द पर्पल स्ट्रक्चर यू कैन सी. स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ जो हमारे एंजाइम्स हैं वो सेक्रेट होंगे लिवर से, पेनक्रियाज से. हेयर द डार्क ब्राउन लिवर, द ग्रीन कलर पेनक्रियाज, ये भी इसमें कुछ सेक्रेशंस देते हैं जिन सबसे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है. फूड और डाइजेस्ट भी हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है. इसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम हेयर टू हेयर कंप्लीट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. तो इसमें क्या होता है? इसमें और फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता, ना एब्जॉर्प्शन होता है. यहाँ पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उस फूड में से. And once everything is done, whatever is the excreta is expelled out through the anus. So this was the path through which our food goes and the places which help in the digestion of food. Now let's see in detail that at which place in our body what things are getting digested by which enzymes. So the very first is mouth. As I told you, माउथ में सलाइवा सेक्रेट होता है जिसकी वजह से स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है. और जो सलाइवा है इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है? दैट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. So salivary amylase break down the starch in our mouth. Next comes esophagus. So what esophagus is doing? देखो esophagus में कोई digestion नहीं होता, लेकिन हाँ उसके peristaltic movement होते हैं. Peristaltic movement किस टाइप से होता है? ये जो movement होता है ना इस तरीके से like snake moves. जैसे एक snake move करता है ना, that is known as peristaltic movement. कैसे होगा? देखो यहाँ पर food है, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से प्रेशर लगेगा, ये थोड़ा और नीचे जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे प्रेशर लगेगा, ये थोड़ा और नीचे जाएगा. दैट इज नोन एज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. सो ईसोफेगस जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है. ईसोफेगस टेक्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. नेक्स्ट कम्स दैट स्टमक में अब क्या क्या हो रहा है. So when stomach receives the food at that time, it expands, वो थोड़ा सा expand होता है.
मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करता है। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या हैं? देखो, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ फ्लूइड्स को सेक्रीट करते हैं। उनमें से पहला होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि जो हमारी स्टमक है, दिस इज आवर स्टमक, तो हमारी स्टमक की जो पूरी लाइनिंग है ना, इसके अराउंड म्यूकस एक लेयर बना लेता है ऐसे। दैट इज टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक, हमारे स्टमक की जो अंदर की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो प्रोटेक्ट किससे कर रहा है इसको? तो अंदर तो हम तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, तो फिर वो प्रोटेक्ट किससे कर रहा है? एक्चुअली म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने तो खाया नहीं, आया कहाँ से? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से ही सेक्रीट होता है। पर अगर ये हार्मफुल है तो फिर ये सेक्रीट क्यों होना है? क्योंकि ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो एंजाइम है ना पेप्सिन, इसको काम करने के लिए, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए इसको एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और हमारी जितनी भी एंजाइम्स होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और उन सब एंजाइम्स को काम करने के लिए जितना टेम्परेचर, जिस तरीके का एनवायरनमेंट, जितना एसिडिक, जितना बेसिक रिक्वायर्ड है, अगर उनको नहीं मिलता तो वो फंक्शन नहीं करेंगे। एंजाइम्स बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, उनको जैसा एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है वो वैसे ही एनवायरनमेंट में काम कर सकती हैं। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, दे विल नॉट वर्क। So that is why gastric gland secretes pepsin, mucus and HCl. Pepsin helps in the digestion of protein. Mucus protects the inner lining of the stomach from hydrochloric acid, and hydrochloric acid provides acidic environment for the function of pepsin. ये सारा काम जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, that was happening inside our stomach. What was that? It expands, it mixes with food and with digestive juices, and the gastric gland secretes these three fluids which perform this functions. Now from mouth, the food moves on to the small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए फूड को पहले स्पिंक्टर मसल के थ्रू जाना पड़ता है। स्पिंक्टर मसल क्या होती है? इट्स वेरी कॉमन, यू पीपल हैव सीन इन द मूवीज। क्या स्पिंक्टर मसल नहीं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जो पुलिस स्टेशन दिखाए जाते हैं मूवी में, उसके जो डोर्स होते हैं ना, जैसे कि वो उसको एक बार टच करके उसको खोलते हैं एंड इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन फ्लाइंग, है ना? इसी तरीके से कुछ स्पिंक्टर मसल का भी जो काम होता है, वो भी जैसे ऊपर से खाना आता है ना, वो अपने आप डोर की तरह से खुल जाती है, इट फ्लाइज एंड द फूड मूव्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जैसे ही फूड वहां से मूव कर जाता है, इट फ्लाइज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इट क्लोजेस द पाथ बिटवीन द टू, सो इट आल्सो मूव्स फ्रीली। तो क्या कर रही है? इट इज रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ फूड। फूड का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करती है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्पिंक्टर मसल। कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स सी वंस कि वो कहाँ प्रेजेंट है। देखो, दिस इज द प्लेस वेयर फूड विल बी एंटरिंग फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहीं पे आपको स्पिंक्टर मसल मिलेगी। अब देखो, यहाँ से ना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, और यहाँ पे ही ऊपर हमारा लिवर है एंड पेनक्रियाज है। ग्रीन कलर में पेनक्रियाज है, डार्क ब्राउन कलर में लिवर है। तो ये यहाँ से सेक्रीशंस अपने जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पोर कर देते हैं। सो नाउ सी, स्पिंक्टर मसल क्या कर रही है? इट इज रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो
तो अब जो फूड है वो कहाँ पहुंच गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑलरेडी कितना डाइजेस्ट हो चुका है? स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से टूट गया था। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन जो है वो इससे पहले पेप्सिन ने उसको स्टमक में ब्रेक डाउन कर दिया था। सो टू थिंग्स आर हैव ऑलरेडी ब्रोकन डाउन। बट रिमेंबर दिस कि ये जो ब्रेक डाउन है ये कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ अभी। मतलब वो अपनी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आए हैं, ना तो कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन। बस आप ऐसा समझ सकते हो कि एक इतनी लंबी चेन थी यहां से लेकर यहां तक की, अभी इसके और इसमें हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे सपोज किसी चीज के, है ना। तो अभी ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गई है कि इतने एक साथ हैं और इतने एक साथ हैं। डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सबको अलग अलग करना है ना। तो अभी सिर्फ इतना ही डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, और फैट्स का तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। सो नाउ लेट्स सी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। लिवर का सेक्रीशन आता है, मैंने आपको बताया। लिवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल, जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं। पेनक्रियास से क्या आता है? ट्रिप्सिन और लाइपेस, ये दोनों एंजाइम्स हैं। कहां से आ रही हैं? पेनक्रियास से। और एक होता है इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट हो रहा है। नाउ बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें आप केमिस्ट्री में इमल्सिफिकेशन पढ़ेंगे कि वो क्या है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ दैट emulsification of fats is somewhat related to breaking down of fats into simpler molecules. Now यहाँ पर ये emulsification of fats हो रहा है, प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं। पेनक्रियास से जो ट्रिप्सिन आता है ये भी फैट्स के emulsification में, सॉरी लाइपेज जो आता है ये फैट के emulsification में काम करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के लिए काम कर रहा है। रिमेंबर दिस, प्रोटीन के लिए हमने ऑलरेडी एक तो एंजाइम पढ़ी है पेप्सिन, जो कि स्टमक में काम करती है। दूसरी पेनक्रियास से आती है ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, जिनमें दोनों में लास्ट में सिन आ रहा है, दोनों प्रोटीन के लिए हैं, है ना। इन इज फॉर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन प्रोटीन, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करके याद रखना। देन देयर इज लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वो भी फैट्स को ही इमल्सिफाई करती है, फैट्स को ब्रेक डाउन करती है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रीट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका फंक्शन होता है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराना। स्टमक में कैसा मीडियम था फूड का? एसिडिक। HCl सेक्रीट हुआ था ना, सो द मीडियम वाज एसिडिक। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो अल्कलाइन मीडियम में काम करती हैं, एसिडिक मीडियम में नहीं। तो अब यहाँ पे जो फूड है उसको अल्कलाइन कौन बनाएगा? दैट इज डन बाय इंटेस्टाइनल जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैंने अभी आपको बताया था कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड को ब्रेक डाउन होना होता है, वो यहाँ पर हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ देंगे एक लाइन में तो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बना हुआ होता है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हम जब उन्हें अटैच करते हैं तो स्टार्च बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। तो ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। तो ये फैट्स भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है फूड का वो कहाँ हुआ? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एक क्वेश्चन आता है दैट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेयर द डाइजेशन स्टार्ट्स, दैट इज इन द माउथ, सलाइवरी अमाइलेज से। एसिडिक मीडियम में कहाँ काम होता है? इन द स्टमक। अल्कलाइन मीडियम में कहाँ काम होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन की एंजाइम्स ट्रिप्सिन और पेप्सिन, फैट की एंजाइम लाइपेज, और बाइल जूस जो होता है वो भी हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नाउ वन मोर थिंग विच हैज बीन लेफ्ट आउट अर्लियर, जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं,
जो ग्लूकोज होता है जिसको वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस जो होते हैं वो किस तरीके से स्टोर करते हैं उसको, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो जो हमारा डाइजेशन है वो सिर्फ यहीं तक होता है। इसके बाद जो फूड है वो जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ओनली द वर्क ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ओनली द वर्क ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज डन इन लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे कुछ भी जो है और डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने बोल दिया ना जो कंप्लीट डाइजेशन है वो तो कहाँ खत्म हो गया? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे क्या है? सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद जितना भी एक्सक्रीटा होता है इट इज थ्रोन आउट बाय द एनस। और एनस को रेगुलेट कहाँ क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में जितना वेस्ट जाता है दैट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर। ठीक है, एनल स्पिंक्टर एंड देन एनस। ये स्पिंक्टर मसल जैसे यहाँ पे थी ना, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बीच में एनल स्पिंक्टर होता है जो कि फ्लो को रेगुलेट करता है ऑफ द वेस्ट। So this was all about our digestive system. I hope it was helpful and understandable to you people. Thank you for watching the video. Hit the like button if you have liked it, share it with your pals and subscribe the channel.